हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। और व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। व्लॉग है आज बिग बॉस के ऊपर। और बिग बॉस का टॉपिक है क्या नाम है उस लड़की का यार, अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। मैं उसका नाम भूल जाती हूँ बार बार। बड़ी सुंदर स्मार्ट क्वीन लड़की है, बहुत सुंदर लगती है। उसका बोलने बात करने का तरीका, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसके ये एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सुंदर लगती है मुझे वो। रानी मुखर्जी जैसी उसकी आवाज़ है। माइंड ब्लोइंग है। ज़्यादा दिन की नहीं है, 19 साल की लड़की है, मगर बेहद खूबसूरत है, बेहद। माइंड भी है उसके अंदर, बहुत माइंड है। तो वो बन गई है घर की नई कैप्टन, फर्स्ट कैप्टन बनी है। बहुत अच्छी बात है। उस दिन मैं कैप्टनसी टास्क नहीं देख पाई थी क्योंकि उन लोगों में बहस हो रही थी और वो अंकिता लोखंडे को बनाना चाह रहे थे, मगर वो लोग बाद में अड़ गए। पहले उन्होंने बोला ठीक है अंकिता दी को मेरे सिवा अंकिता दी है, मगर फिर उन्हें थोड़ी सी बुद्धि आई और वो पता नहीं क्या हुआ उस बीच में, वो मैं देख ही नहीं पाई थी। वो बन गई अभिषेक की गर्लफ्रेंड। अभिषेक एंड चिंटू की गर्लफ्रेंड बन गई कैप्टन। कैप्टनसी बहुत अच्छे से कर रही थी। वो गई थी, उसको बुलाया बिग बॉस ने, सबको रैंकिंग दीजिए। उसने रैंकिंग सही दी, एकदम से दी, जो कि वो है विक्की जैन भैया। तो उन्होंने भी उसको बोला फैब, बहुत अच्छी कैप्टनसी निभाई है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा डिसीजन था उसका। उसने मनारा को जो है सेकंड रैंक पे रखा था, तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट पे चिंटू भैया थे। चिंटू उसकी प्रायोरिटी है, उसका बॉयफ्रेंड है, और वो वाकई में चिंटू से प्यार करती है। वो दिख रहा है, वो उसको टाइम पास नहीं कर रही है, वो प्यार करती है चिंटू से। चिंटू भले ही उसको डांटता रहता तू मेरे साथ क्यों रहती है जब मैं तुझे अच्छा नहीं लगता हूँ, मगर वाकई में वो चिंटू से बहुत प्यार करती है, दिखता है यार। अभिषेक को भी उसके दिल में हिमदर्दी है। हम पहले उसको नहीं समझ पाए थे जल्दी में। हम सोचते थे कि ये लड़की टाइम पास कर रही है और ये छोटी सी उम्र में दो दो तीन तीन बॉयफ्रेंड रखती है, 2 महीने में मूव ऑन हो गई थी जैसे अभिषेक बोलता है। मगर नहीं, वो लड़की बहुत अच्छी है, दिल की सच्ची है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ तक बिग बॉस में बनी हुई है, बहुत अच्छी है। अपना दोनों को हैंडल करती है, अभिषेक को भी हैंडल करती है, चिंटू को भी हैंडल करती है। तो कैप्टन बनी है वो। कैप्टन बहुत अच्छी है। तो उन्होंने सेकंड रैंक मनारा को दिया था। मनारा और उसकी दोस्ती आजकल बहुत अच्छी बन रही है। मुनव्वर भैया, मुनव्वर उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के आने से वो दूसरा कट ले गए हैं। पता नहीं वो कैसी कैसी बातें हो रही है। अगर मैं इसकी चापलूसी नहीं करूँगा तो ये मेरा कच्चा चिट्ठा खोल देगी, मेरी बातें बाहर निकाल देगी। मुनव्वर ऐसी जो अभिषेक ने बताई थी कि मुनव्वर की ये कमजोरी है, मैं मुनव्वर का साथ जरूर दूंगा। वो मेरे वीक पॉइंट पे खड़ा रहा था जब चिंटू आया था। तो अभिषेक का ये कहना है। सेकंड, मनारा पता नहीं कौन सी हवा में घूम रही है, जो वो मुनव्वर से दोस्ती थी, अभी पता नहीं अपने आप को एकदम अलोन महसूस कर रही है और मुनव्वर के लिए उल्टा सीधा बोल रही है। और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत उल्टा सीधा बोल रही है। मेरे से औरा ने ये बोला, वो मुझे किस करती है जो अच्छा नहीं लगता है। और औरा ने मेरे को रात को 2 बजे बुलाया, ये लड़की मुझे अच्छा नहीं लगती है, ये बहुत मतलबी है, ये बहुत मतलब से खेल रही है, ये गेम खेल रही है। हालांकि मैंने वो एपिसोड देखा नहीं था, मगर ये बातें जैसे वहां पे हो रही थी, बात कर रहे थे, तो वो आके बताने लगी थी। मुनव्वर भी सुन रहा था चुपचाप और उसकी गर्लफ्रेंड भी सुन रही थी, मगर वे बोल नहीं रहे थे। इसका मतलब बोल नहीं रहे हैं तो मनारा सच बोल रही थी। मनारा झूठ भी नहीं बोलती है। मनारा एकदम सही बोलती है, चाहे वो बुरी लगे या सही गलत लगे, वो बोलती है तो सही बोलती है। अभी तक वो झूठ नहीं बोलती है। मैंने किसी उसमें झूठ बोलना नहीं देखा। बिग बॉस भी उसको अपनी प्रायोरिटी मानते हैं। बिग बॉस मनारा और मुनव्वर को बहुत तहजीब और बायस रहते हैं उनकी तरफ, मतलब उनसे बात करते हैं। अब शो में इतना ही काफ़ी है कि उनसे मेन बात करना, सबसे पहले उनका नाम पुकारना, ये बहुत बड़ी बात है। तो राइडर पता नहीं किधर से आते हैं। उस दिन भी उसने मनारा की डिसरिस्पेक्ट की थी। जब मनारा ने उसको बुलाया था नॉमिनेट करने के लिए, उसने मनारा को ही नॉमिनेट कर दिया। वो बोली ठीक है भैया कोई ना, तूने कर दिया। और अभी भी जब वो बात कर रही थी तो वो राइडर आता है और मनारा से बदतमीजी करने लगता है। ज़्यादा बदतमीजी करता है, बहुत ज़्यादा। उसे इतना फुसलाता है, इतना प्रवोक करता है। वो फिर भी दायरे में रह के उसको बातें बोल रही थी।
एक दायरा एक लाइन बना रखी थी उसने, जो कि वो क्रॉस ना करे और ना उससे ज़्यादा बोले, मगर नहीं, राइडर उसको बोलवाने पे मजबूर कर रहे थे। कभी उसको बोल रहे थे, एक डायलॉग मारा उसमें ऐसी बहस हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेन डायलॉग था, वो बोली तेरी बाइक कहाँ चली जाती है, अपनी बाइक तो ढूंढ ले। बोला तेरे बाइक में मेरा घर जाएगा। उसने सुना भी नहीं जो कि उसने बोला था, मेरी हिंदी में तेरा घर जाएगा, स्टैन ने पिछले सीजन में। तो वो डायलॉग मारा, उसके अंदर बुद्धि तो है नहीं, कुछ भी बोलता, लप्पू सा लड़का, 2 पैसे का, और पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। बिरोसेना ने उसको बना के रख दिया है। पहले तो बिरोसेना के नाम पे खेलता रहा, मेरी बिरोसेना बीच में आ रही है, खुद ही बिरोसेना को बीच में लेके आया। तो मनारा एक दायरे में लड़ रही थी, फिर जब वो बोलने लगा ये प्रियंका चोपड़ा की बहन है, ये परिणीति चोपड़ा की बहन है, फिर उसको याद आया सलमान ने बोला था उनके सामने कुछ भी नहीं है। उसने तो बेचारी ने कभी ये बोला ही नहीं मैं उनकी सिस्टर हूँ या उनके बराबर हूँ। उसको बोला था इसलिए सलमान जी ने उनको बोल दिया था कि ऐसे मत बोलो, ये उनकी बहन है। और वो बहुत कुछ हैं, अभी मनारा नहीं है। मैंने तो नहीं सुना इतनी डिसरेस्पेक्ट से सलमान जी बात करेंगे, ऐसे उन्होंने बात नहीं करी थी। उन्होंने एक कायदे में बोला था, आप चिड़े नहीं, वो आपकी बहनें हैं, आप नहीं चाहती कि उनका नाम शो में लिया जाए और मुझे सपोर्ट मिले बिल्कुल भी। टॉपिक ख़त्म हो गया था, मगर राइडर ने वो टॉपिक निकाला और उससे बोलता रहा। तो उसने फिर पता नहीं उसका किसी सिस्टर का क्या नाम लिया था कि आप मेरे से बोलते हो, मैं उसके बराबर आपको मानता हूँ, उसके जैसी मैं आपको मानता हूँ, उसके जितना प्यार करता हूँ। तो उसने उसका नाम लिया तो उसकी हवा निकल गई, चुप हो गया। फिर उसने एक सपने का नाम ले दिया मनारा ने, जो कि गलत नहीं था, सही था। सपने में तेरी माँ मारती है, तू सही हो जा, तू सही खेल ले, सही समझ ले। और इतना कह के फिर मनारा के सपोर्ट में 4-5 आ गए। वो बोलने लगे, वो जो चिंटू की गर्लफ्रेंड है वो भी मनारा के सपोर्ट में बोली, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तू लड़कों को घुमाती है, एक नया लड़का लाऊं, एक ये लाऊं। उसने तो कोई लड़का घुमाया ही नहीं शो में, ऐसा कोई भी उसने अपना सिग्नेचर नहीं छोड़ा किसका नाम किसी के साथ जोड़ा जाए। हाँ, मुनव्वर उसका दोस्त था, तो ये बात हम मानते हैं, मगर बॉयफ्रेंड नहीं बना था। राइडर ने बहुत गलत गलत बातें बोली, तो अंकिता लोखंडे भी बोल रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम गलत बोल रहे हो। तो उसने फिर उसके लिए बोला, तो सबने राइडर को डांटा धमकाया, तो वो समझ गया, मगर मुनव्वर चाह रहा था कि वो करे, उसने मुनव्वर के लिए ही ऐसा किया था। अब आता है नॉमिनेशन टास्क। नॉमिनेशन टास्क में दिए थे जैसे उसने चिंटू की गर्लफ्रेंड ने सबको रैंकिंग दी थी, जिनके ज़्यादा आवर्स हैं उनसे वो नॉमिनेट होंगे, ज़्यादा आवर मिलेंगे, जिनके कम है वो नॉमिनेट होंगे तो कम आवर मिलेंगे किचन कुकिंग के लिए। मगर ठीक है, टास्क स्टार्ट हो गया था, उसमें एक बार अभिषेक गिर मर के पहुंच गया। उसका चिंटू की गर्लफ्रेंड का फैसला था, चिंटू पहला आया, चिंटू ने सही डिसीजन लिया एकदम, रिंकू को नॉमिनेट किया। रिंकू कुछ नहीं कर रही है, बस लेट के खा रही है ना, रिंकू में इतनी तमीज है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। तो उसने सही डिसीजन लिया, सही उसको नॉमिनेट कर दिया, बढ़िया रहा, अच्छा रहा, हमें भी अच्छा लगा। दूसरा टाइम आने ही नहीं दिया, 5 बार फ़ोन की घंटी बज रही थी, दूसरा टाइम अभिषेक ने आया नहीं दिया, वो दरवाजे पे खड़ा रहा, दरवाज़ा बिल्कुल बंद नहीं होने दिया। बहुत बोला, बिग बॉस ने भी कई बार बोला, और प्लस चिंटू की गर्लफ्रेंड ने भी बोला, मगर वो नहीं माना, वहीं खड़ा रहा। तो बिग बॉस भी गुस्सा हो गए और वो बोले यही प्रक्रिया यहीं पे बंद कर दी जाती है, और अब तो मैं 2 लोग नॉमिनेट होंगे जिन्हें कैप्टन नॉमिनेट करेगी, और वो उसके आवर्स भी नहीं मिलेंगे किचन कुकिंग के लिए। उसने सही सोच समझ के, क्योंकि अभिषेक हमेशा ऐसे ही अग्रेसिव होता है और कुछ भी बोलता है, उसे पता नहीं है क्या बोलना है, सही भी नहीं है गलत भी। गलत तो हमेशा होता ही है, सही तो वो होता ही नहीं है। एनर्जी दिखाता, ताकत दिखाता लड़कियों पे अपनी, कुछ भी बोलता, मुंह से गंदा भी बोलता है। तो उसने सही उसको डिसीजन लिया, नॉमिनेट कर दिया उसको। और दूसरा मुनव्वर की गर्लफ्रेंड को कर दिया, जो यहाँ आके आई तो लड़ने थी, अपने आप को सही साबित करने, और गलत होती जा रही है, प्यार में पड़ रही है, नाटक कर रहे हैं दोनों, बेहोशी का नाटक कर जाती है जरा सी देर में। फिर जब बोला अंकिता ने इसको उठा लो, तो फिर उठ के खुद चल देती है। हालांकि उसको बता रहे हैं पीछे की प्रॉब्लम है, वो बेहोश पहले भी हो जाती है। मनारा बेचारी परेशान हो रही थी, मुझ पे आएगा, मैंने ऐसे बोला, तो उसने चिंटू की गर्लफ्रेंड ने उसको डांट दिया, और वो बोली नहीं तुम पे नहीं आएगा, तुम बोल देना भैया ऐसी प्रॉब्लम ही तो आई क्यों शो में, सही बोली जो एकदम से। तो आज के लिए
ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करेंगे जी, हम आपसे लेंगे विदा। और आज का टॉपिक अगर अच्छा लगे तो लाइक सपोर्ट करना। ओके जी, करते बाय बाय, टाटा।